गुड मॉर्निंग 12th क्लास। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम जो अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, जो चल रहा था अपना 5.1 एक्सरसाइज, चैप्टर का नाम था इन्वर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। क्या था? इन्वर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, यानी प्रतिलोम मैट्रिक्स एंड रेखिक समीकरण, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। आज क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान देना, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ये देन प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है। अगर मैट्रिक्स ये है तो प्रूव करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसके आना चाहिए बेटा, आपको प्रूव करना है। तो इधर ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ? पहले मैं इसका ए गिवन है, मुझे गिवन क्या है? मुझे बेटा गिवन है केवल एक मैट्रिक्स ए गिवन है, 1 tan अल्फा माइनस टेन अल्फा एंड 1, ये मुझे गिवन है। अब मैं इस मैट्रिक्स से ए ट्रांसपोज निकालूंगा, फिर इस मैट्रिक्स से मैं ए इनवर्स निकालूंगा, दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करूंगा, ये रिजल्ट आना चाहिए। यही बात हुई। तो पहले इसका ट्रांसपोज ले ले, ताकि एक हेडेक तो खत्म हो जाए कि भाई ट्रांसपोज निकले गया, है ना। या पहले डिटरमिनेंट ए निकाल लो, ताकि ये भी पता चल जाएगा कि हमें इसका ए इनवर्स पॉसिबल है, कैसे भी कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले बेटा इसका डिटरमिनेंट ए ले लेता हूँ। मैंने डिटरमिनेंट ले लिया इसका 1 tan अल्फा माइनस टेन अल्फा 1, इसका सारणिक लिया। डिटरमिनेंट मतलब सारणिक, पता ही आपको बेटा कैसे आएगा बेटा। इसका करेंगे तो 1 और प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, क्या आ गया? इसका मतलब इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। अब अपन मैट्रिक्स ए का, जैसे इसको इक्वेशन फर्स्ट देते बेटा, इसको 2 दे देते हैं। मैट्रिक्स ए का मैं ए ट्रांसपोज भी, चलो ए ट्रांसपोज अपन बाद में ले लेंगे, ठीक है। अब ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स निकाल सकता हूं। तो इफ सो ए इनवर्स इज पॉसिबल, ये बात हुई। हमें इससे पता चल गया कि भाई डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका ए इनवर्स संभव है। ए इनवर्स अपन इसका निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं, निकालो। अब ध्यान देना बेटा, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स किसका है? 2/2 का है। तो 2/2 के मैट्रिक्स के अंदर तो बेटा ए इनवर्स निकालना बड़ा आसान होता है। ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल 0 तो अपना आ गया पहले ही। अब एडजॉइंट ए निकालें, तो एडजॉइंट ए अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स होता, 3 रोज और 3 कॉलम्स होते, तो बेटा 3/3 का होता तो मुझे सारे कोफैक्टर निकालने पड़ते एडजॉइंट के लिए। लेकिन ये 2/2 का मैट्रिक्स है, तो 2/2 के मैट्रिक्स का मैंने एक आसान तरीका बताया था आपको एडजॉइंट निकालने का। क्या बताया था? इनके डायगोनल के एलिमेंट को हम इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करते हैं। ये मैं बार बार चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, हम पहले कर चुके हैं जी। तो पहले मैं इसका एडजॉइंट ए ले लेता हूँ। तो पहले हेडिंग क्या डाल दूँ? ए पॉसिबल है टू फाइंड ए इनवर्स। अब अपन ए इनवर्स निकाल रहे हैं, इसके लिए पहले एडजॉइंट ए लेते हैं। एडजॉइंट ए, ये बेटा 2/2 का है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। 3/3 का होता तो लंबा प्रोसेस होता उसका। तो एडजॉइंट ए क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, दोनों 1 1 ही है, तो कोई 1 और ये हो जाएगा माइनस टेन अल्फा, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये 1। ये बेटा हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब ए इनवर्स ले तो ले लेते हैं। सो इनवर्स मैट्रिक्स, क्या आ जाएगा बेटा? ए इनवर्स। फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, एंड डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स निकालने का, हम जानते हैं। अब बेटा ए इनवर्स निकाल लो। ए इनवर्स डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? ये मैंने डिटरमिनेंट ए, और इनटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कितना है? 1 माइनस टेन अल्फा बेटा, टेन अल्फा एंड 1। ये आपका बेटा एडजॉइंट ए आपने निकाल लिया, मतलब ए इनवर्स निकाल लिया। अब ध्यान देना, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चला। मुझे प्रूफ क्या करना है? ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स, ये लाना है। अब
कौन सी साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, वी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेके चल रहे हैं। क्या है, A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब ध्यान देना, वैल्यू पुट करते हैं बेटा। A ट्रांसपोज डायरेक्ट ही ले लो बेटा, A मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को कॉलम बदल दो, इसका ट्रांसपोज निकालो, A का क्या आएगा 1 tan अल्फा, रो को उसको क्या 1 इन tan अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा इंटू 1, ये ट्रांसपोज, ये A का ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स, ये A इनवर्स पड़ा 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और ये 1 माइनस tan अल्फा, ये बेटा tan अल्फा, और ये 1। अब मैं बेटा इसको रो टू कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा, किससे करूँगा, रो टू कॉलम। बेटा इसको रफ कर रहा हूँ मैं इधर से, मैं अभी इधर मल्टीप्लाई करूँगा इसका, है ना। चलो पहले इधर कर लेते हैं, फिर उधर कर देंगे, या जरूरत पड़ेगी तो इधर से रफ भी कर देते हैं अपन। मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, मुझे ये साइड लेके आनी है, राइट हैंड साइड। मुझे क्या निकालना है बेटा, राइट हैंड साइड। तो सिंपल क्वेश्चन ये है, अब ध्यान दो बेटा, इधर A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स, ये 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा को बेटा मैं आगे लिख देता हूँ, इंटू में आगे लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, फिर 1 माइनस tan अल्फा बेटा, और tan अल्फा ये 1 इंटू ये 1 माइनस tan अल्फा, देखो ये क्या है 1 माइनस tan अल्फा, और tan अल्फा 1, यही बनेगा बेटा। उधर वाला रफ कर दे, इसकी जरूरत नहीं है अपन को, पूरा इसको हमने रफ कर दिया इधर से। अब देखो इधर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा तो आपका है ही है, इसका बेटा इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो टू कॉलम करते हैं। किससे करते हैं, रो टू कॉलम। तो क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, अगले से करो बेटा, माइनस tan अल्फा, माइनस tan अल्फा, माइनस tan अल्फा एंड माइनस tan अल्फा। इसका करो बेटा tan अल्फा प्लस tan अल्फा, इसका करो माइनस tan स्क्वायर अल्फा और प्लस का 1। इधर देखो बेटा, अब 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये बेटा क्या आएगा -2 tan अल्फा, ऐड हो गए, इसको भी प्लस का 2 tan अल्फा हो गया बेटा, और ये प्लस को आगे ले देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इसको मैं मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी डिवाइड में, तो सब में डिवाइड हो जाएगा इसका। तो ये क्या आएगा, ये इसके अंदर करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन क्या हो गया बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो गया -2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इसका क्या आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। क्लियर। अब बेटा थोड़ा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है 11th क्लास की, क्या था बेटा, ध्यान देना, मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री का एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan की टर्म्स में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा के भी होता है tan में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बेटा हमने दो फॉर्मूले 11th क्लास में पढ़े थे। तो बेटा ये चीज़, ये जो है ये क्या बन जाएगा आपका cos 2 अल्फ़ा, ये क्या बन जाएगा sin 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान देना बेटा, इधर आपका चल रहा था A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, साइड में ये फॉर्मूले नोट कर लेना। तो ये तो आ गया cos 2 अल्फ़ा, ये माइनस, और ये हो जाएगा sin 2 अल्फ़ा, ये बेटा हो गया sin 2 अल्फ़ा, और ये हो गया cos 2 अल्फ़ा। देखो बेटा यही तो रिजल्ट लाना था, ध्यान दो इधर, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड आ गई,
इज इक्वल टू क्या हो गई, लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम लोग राइट हैंड साइड, लेफ्ट लेके चले थे बेटा, राइट हैंड साइड हम लोग लेके आ गए। तो इस क्वेश्चन को भी अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को नोट कर लो बेटा, और इस क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंट भी लगाना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। और इसके अंदर बेटा देखो इन्वर्स भी निकालना पड़ा, मल्टीप्लाई भी था, ट्रांसपोज भी था, और बाद में आगे जाके आपके ट्रिग्नोमेट्री बनी। क्या हुआ इस क्वेश्चन में कितनी बातें थी, मल्टीप्लाई भी था ना बेटा, मल्टीप्लाई था, ए इन्वर्स हुआ, ट्रांसपोज निकला, बाद में ये दो फॉर्मूले भी आपके काम आए 11th के, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। फिर मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ओके बेटा, तब कर दो इसको, अब थोड़ा फास्ट करो, स्पीड बढ़ाओ लिखने की। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर बेटा 3 लिया है मैंने, इस पर भी इम्पोर्टेंट लगाना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। ये क्या कह रहा है बेटा, इफ मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, तो पहले तो ये कह रहा है देन फाइंड ए इनवर्स, पहले तो क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स ए से ए इनवर्स निकालना। इसके बाद ये कह रहा है ऑल्सो प्रूव दैट, एंड ऑल्सो प्रूव दैट ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3। बाद में क्या कह रहा है, बाद में आपको कह रहा है ये भी प्रूफ करो कि ए इनवर्स इंटू ए जो है वो I3 के इक्वल है, ये बाद में जाना है ना। तो पहले तो ए इनवर्स निकालना है, उसके बाद क्या प्रूफ करना है, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू I3। क्लियर। तो सबसे पहले काम करो बेटा, ए इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट ए, भाई ए इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है, तो वो जांच कैसे होती है, डिटरमिनेंट से। तो इसका डिटरमिनेंट लेते हैं, इसको चाहो तो आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसका डिटरमिनेंट ले रहे हैं, डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। बेटा एक्सपेंडिंग बाय R1 कर दो, ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1 तो क्या आएगा बेटा 1, और इसका -3 1 1 2। क्लियर, -2 ये सेकंड, ये चला गया 2 1 3 2 2 1 3 2 प्लस 3 2 3 3 1 2 3 3 1, यही हुआ डिटरमिनेंट ए। ये कितना आएगा 3 माइनस, ये कितना आएगा बेटा 6 माइनस 1, ये कितना आएगा बेटा 4 माइनस 3, और ये कितना आएगा बेटा 2 माइनस 9, डिटरमिनेंट ए। ये तो बेटा 5 हो गया, ये कितना आएगा 4 माइनस 3 1 यानी -2 हो गया। ये कितना आएगा बेटा -7 इंटू 3 -21 हो गया। तो ये कितना आएगा -23 यानी माइनस का 18 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। हमने ये पता लगा लिया कि इसका जो बेटा डिटरमिनेंट ए है -18 है, जो आपका 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स पॉसिबल है। सो ए इनवर्स इज पॉसिबल, हमने ये पता लगा लिया ए इनवर्स पॉसिबल है, तब ए इनवर्स निकालें। सो टू फाइंड ए इनवर्स, हमें पता चल गया भाई इसका ए इनवर्स पॉसिबल है, तब ए इनवर्स निकालें। ए इनवर्स निकालने के लिए बेटा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ये 2/2 का होता अगर मैट्रिक्स तो एडजॉइंट सिंपल डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देते हैं और दूसरे के साइन चेंज कर, लेकिन ये 3/3 का है, तो हमें सारे इसका क्या निकालने पड़ेंगे, सारे इस मैट्रिक्स के बेटा को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो निकालो। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं लेट वी एज्यूम या वी सपोज दैट minors and cofactor of element Aij is capital Mij and capital Fij respectively। हमने क्या मान लिया कि माना इसके अवयव Aij का जो उप सारणिक है Mij है और सखंड जो है वो Fij है, यानी वी सपोज दैट माइनर्स एंड को फैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij इज कैपिटल Mij एंड कैपिटल Fij रेस्पेक्टिवली, है ना। ये हमने मान लिया कि इसका ये है।
अब ध्यान देना, सारे को फैक्टर निकालते हैं वन बाई वन। सबसे पहले बेटा लेते हैं अपन F11, तो क्या आएगा प्लस का M11 प्लस M11 कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाते हैं। M11 का मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दो। फर्स्ट रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, इसको छुपा दिया। पीछे क्या नज़र आ रहे हैं 3 1 1 2, तो इसका माइनस क्या जाएगा 3 1 1 2, तो बेटा कितना आएगा ये 6 माइनस यानी 5 हो गया। अब मैं ले रहा हूँ F12 माइनस M12 माइनस M12 क्या करोगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपाओ। फर्स्ट रो ये और सेकंड कॉलम ये, तो 2 1 3 2 2 1 3 2, ये हम पहले भी कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है अब आपके लिए को फैक्टर निकालना। -1 आ गया। अब ले रहे हैं हम लोग F13, वो कैसे लेता है बेटा, फर्स्ट रो पहले प्लस आएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपा दो, 2 3 3 1 2 3 3 1, तो बेटा कितना आएगा 2 -6 सॉरी 9, 2 -9 यानी -7 आ गया, है ना बेटा। अब आप सारे आगे के और निकालो, आप लोग F21 निकालो, तो माइनस का M21, तो क्या आएगा -M21 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 1 2 2 3 1 2, तो कितना आएगा बेटा 4 -3 यानी -1। F22 प्लस का M22 प्लस, अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपा दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 3 3 2 1 3 3 2, तो बेटा कितना आएगा 2 -9 यानी -7। क्लियर। F23 माइनस का M23 माइनस M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 3 1 1 2 3 1, तो ये कितना आएगा बेटा 1 -6 यानी प्लस का 5 हो गया। लास्ट रो का, अब तीसरी रो के को फैक्टर निकाल रहे हैं, F31 प्लस का M31 प्लस M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 3 1 2 3 3 1, तो क्या आएगा प्लस 2 -9 -7। नेक्स्ट F32 माइनस M32, ये कैसा आएगा बेटा, थर्ड रो सेकंड में, थर्ड रो सेकंड में 1 3 2 1 1 3 2 1, तो ये 1 -6 कितना बेटा 1 -6 यानी प्लस का 5 हो गया। F33 ये कितना आएगा, ये चला गया 1 2 2 3 2 3 3 -4 कितना है बेटा -1। ये आपने बेटा सारे को फैक्टर्स इसके निकाल लिए। अब वी नाउ दैट, अब आप क्या जानते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, क्या होता है बेटा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का फॉर्मूला क्या होता है F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 और F33 का ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला होता है इसका निकालने का, है ना। अब ध्यान देना, इधर से मैं रफ कर रहा हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ये ध्यान रखना, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -18 आई थी, जब मैं पूछूँ मेरे को बता देना कितनी आई थी। हाँ बेटा, अब यहाँ सब की वैल्यू पुटअप करो, तो एडजॉइंट ए रख दो बेटा 1 बाई 1। F11 की वैल्यू कितनी है 5 -1 -7 फिर -1 -7 और ये प्लस का 5 -7 फिर बेटा 5 और -1, इसका ट्रांसपोज हमने क्या किया, इन सारे को फैक्टर की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट की, जो को फैक्टर निकाले वो यहाँ पे पुट कर दिए, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो कितना आएगा बेटा ट्रांसपोज लोगे तो 5 -1 -7 -1 -7 5 और -7 5 -1 का ये ट्रांसपोज ले लिया ना इसका अपन ने,
देखो 5 -1 -1 -1 -7 5 -7 5 और -1, सेम यही आया वापस। इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लिया। यहाँ तक आप लोग बेटा जल्दी से नोट कर लो ताकि अपन आगे की कार्रवाई करें। अब वी नो दैट ए इनवर्स क्या होता है? वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है बेटा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एंड डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम जानते हैं इनवर्स मैट्रिक्स है ना, फॉर्मूला होता है इनवर्स का। वी नो दैट इनवर्स मैट्रिक्स ये होता है, वैल्यू पुट कर देते। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी? -18, और एडजॉइंट ए 5 -1 -7 -1 प्लस का 5 -7 5 और -1। ये बेटा आ गया इक्वेशन नंबर 4। ये आपने ए इनवर्स निकाल लिया, यानी आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये रब कर रहा हूँ बेटा को फैक्टर, जल्दी से आप नोट कर लो। मैं आपको आधा मिनट देता हूँ इसको नोट कर लें। किसी का रह गया अगर तो इसको जल्दी से नोट कर लो बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी इसको नोट कर लो। इसको रब कर रहा हूँ मैं अब ध्यान देना इधर। अब मुझे क्या प्रूफ करना है? ए इनवर्स इंटू ए I3 के इक्वल, ये मुझे लाना है। तो अब मैं क्या लेके चला हूँ? मुझे प्रूफ करना है ए इनवर्स इंटू ए I3। तो प्रूफ क्या करना, लिख देता है टू प्रूफ दैट। आपको प्रूफ करना ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू I3। तो मैं बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ? लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी? ए इनवर्स इंटू ए। ए इनवर्स की वैल्यू क्या है? -1/18, और बेटा यहाँ पे कितनी है? 5 -1 -7 -1 -7 5 और -7 5 एंड -1 इंटू ए कितना है आपका? 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब बेटा सिंपल इसको हम रो टू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? इसका रो टू कॉलम हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान देना, ए इनवर्स इंटू ए माइनस का 1/18 पढ़ाई है। करो बेटा रो टू कॉलम। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मैट्रिक्स गुणा आपको आता ना, मैट्रिक्स गुणन थर्ड चैप्टर सीख चुके हैं अपन मैट्रिक्स करना। कितना आएगा? 5 -2 -21, 5 -2 -21, यही आएगा। देख लो आप। अगला 10 -3 -7 है। नेक्स्ट क्या आएगा? 15 -1 -14। मैंने फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से कर दिया मल्टीप्लाई। इसका करते हैं सेकंड रो का। कितना आएगा? -1, फिर ये आ गया बेटा -14 प्लस के 15। इसका करो -2 -21 प्लस 5। नेक्स्ट करो बेटा -3 -7 प्लस का 10। ये मैंने सेकंड रो का भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड रो का करो -7 प्लस 10 -3। इसका -14 प्लस 15 -1। इसका बेटा -21 प्लस 5 और -2। अब इसको कैलकुलेट करो कितना बचता है, देखते हैं। ये तो हो गया बेटा -18, ये 0 हो जाएगा। देखो -10 प्लस 10 0, ये भी -15 प्लस 15 0, ये 0, ये -18 0 0 0 -18। -18 बार कॉमन ले लेते हैं। -18 मैंने क्या किया? बार कॉमन ले लिए। 1/18 था ही, और -18 और कॉमन ले लिया। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बेटा कैंसिल हो गया पूरा, और माइनस माइनस प्लस हो गए। तो क्या आएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बेटा ये क्या है? I3 तो है आपका, इज इक्वल टू राइट हैंड। यही आपको प्रूफ करना था कि ए इनवर्स इंटू ए I3 के इक्वल होता है। इसको नोट कर लो। इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप डिस्कस करोगे मेरे से। जल्दी से इसको नोट कर लो,
फिर हम लोग बेटा आगे चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। पहली बात तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए बेटा। हम लोग सारा एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, तो दिक्कत आने का सवाल कम है। फिर भी अगर आ जाती है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, जल्दी करो, थोड़ा जल्दी करो बेटा, ये सिंपल है, इसको फिर रफ कर रहा हूँ मैं। हाँ बेटा देखो, एक क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस का, सेम क्वेश्चन है मिसलेनियस का, क्वेश्चन नंबर 9th जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया बेटा सेम उसी टाइप का है। ए मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड ए इनवर्स। हमें इसका ए इनवर्स निकालना, जैसे पहले क्वेश्चन में निकाला था। उसके बाद कह रहा है एंड प्रूव दैट ए इनवर्स ए इंटू I3। पिछले क्वेश्चन में सेम यही था, तो इसमें भी वही है बेटा, डिटरमिनेंट ए निकाल लेना, नॉट इक्वल 0 आएगा, फिर एडजॉइंट निकालोगे, फिर ए इनवर्स निकालोगे आप लोग, और ए इनवर्स निकालने के बाद ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे ए से, तो ए का 3 ऑर्डर की एक यूनिट मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी? 3 ऑर्डर की एक यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसको आप लोग होमवर्क नोट कर लो, आप घर पे करोगे इसको। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन को होमवर्क नोट कर लो जल्दी से, मैंने होमवर्क डाला ये वाला क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन 9th आपका होमवर्क है, इसको नोट करें। कौन सा? मिसलेनियस का, विविध का क्वेश्चन 9th मैंने होमवर्क के लिए डाला आपको। जल्दी करो इसको, फिर इसको रब करता हूँ और क्वेश्चन नया शुरू करता हूँ। फिर मैं रब कर रहा हूँ बेटा अब इसको। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8th ले रहे हैं। मिसलेनियस का ही क्वेश्चन नंबर 8th जो कर रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं साथ साथ में आपके मिसलेनियस भी सॉल्व हो जाएगी, है ना। 5.1 के साथ साथ क्या कर रहे हैं, जो 5.1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी बेटा 5.1 से रिलेटेड क्वेश्चन मिसलेनियस के अंदर हैं, वो भी अपन साथ साथ में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है देन प्रूव दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ये। तो ए इनवर्स हमें निकालना, ये लाना है। तो मैं सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट ए ले लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ? डिटरमिनेंट ए, इसका सारणिक ले रहा हूँ। तो कितना आएगा बेटा इसका? -4 -15, इसका मतलब -19, यानी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? ए इनवर्स पॉसिबल है। सो ए इनवर्स इज पॉसिबल। ये हमें पता चल गया कि इसका ए इनवर्स पॉसिबल है। तो निकालें, टू फाइंड ए इनवर्स। अब अपन ए इनवर्स निकाल रहे हैं, तो ए इनवर्स के लिए बेटा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। 2/2 का है तो एडजॉइंट तो सिंपल निकलता है। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा बताओ? 2/2 के अंदर तो क्या करते हैं? 2/2 का है, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं, नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। तो -2 और ये -3 -5 और ये 2 इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये +2। यही हुआ, ये ऊपर चला गया, ये इधर आ गया, इनके साइन चेंज कर दिया, ये एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट आने के बाद अब क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। तो वी नो दैट इनवर्स मैट्रिक्स, वी नो दैट इनवर्स ऑफ ए क्या होता है? ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, एंड डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए कितना है बेटा, और डिटरमिनेंट ए कितना है? -19। डिटरमिनेंट ए की तो वैल्यू ये रख दी यहाँ पे, और ये कितना है बेटा? -2 -3 -5 और 2। क्लियर? अब इसके अंदर हम लोग माइनस का डिवाइड कर देते हैं। देखो ये प्रूफ करना है ना, 19 तो बाहर रखना है, तो 1/19 तो बाहर ही रखा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो प्लस है वो माइनस हो गए, और ये माइनस हो गया 1/19। और ये बेटा वापस मैट्रिक्स ये बन गई, ये आपके क्या बन गई? ये वाली, ये वापस मैट्रिक्स ये बन गई। देख लो आप, यही तो मैट्रिक्स ये है। तो इस जो मैंने यहाँ पे गोला किया, इसकी जगह मैं मैट्रिक्स ये लिख दूँ, तो ये क्या हो गया? 1/19 इंटू मैट्रिक्स ए, ये क्या निकल गया? ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गई बेटा? लेफ्ट लेके चले, राइट लेके आ गए, राइट हैंड। नोट कर लो इसको, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था मिसलेनियस का, ये भी आपके इसके साथ में सॉल्व हो गया।
कोई दिक्कत आए तो आप आराम से मेरे से पूछ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था, तो जल्दी से इसको नोट कर लें और अपन नेक्स्ट टॉपिक पे फिर चलते हैं। तो बेटा मैं आपसे हर बार यही कहता हूँ, आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करना है और आगे भी इसको शेयर करें और सब्सक्राइब कराते जाएं। ठीक है बेटा, ओके। ये क्लास अपन अब यहीं ऑफ कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास अब शुरू करेंगे अपन। अभी इसको नोट कर लें, नेक्स्ट क्लास बेटा कर लेंगे अब।